वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम फिन निफ्टी में एक लाइव ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट के पास ओपन हुआ है और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि आज हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करने वाले हैं। मैं चाहता था कि आपको फिन निफ्टी भी दिखा दूं। तो अभी ये सपोर्ट के पास है, हमें एक आज फिन निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। देखो, बैंक निफ्टी में भी एक अपसाइड का ट्रेड आ सकता है। मैं आपको अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये भी सपोर्ट के पास है, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। अगर कल के सेशन में अगर आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा 2 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे के साइड में मतलब पहले नीचे आया तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर हमने अपोजिट साइड का भी ट्रेड लिया तो उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और जो पहले हमारा ट्रेड था उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर के साइड में चला गया था थोड़ा, तो उसमें भी प्रीमियम डीके हुआ था। तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है और फिन निफ्टी में भी हमें अपसाइड का ही ट्रेड देखना है। तो हम देखेंगे कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसकी वजह से हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अगर मैं कोई फिन निफ्टी में अगर ट्रेड बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये फिन निफ्टी डाउन साइड में आया था और बैंक निफ्टी भी डाउन साइड में आया था। यहाँ पर हमने एक ट्रेड देखा था, मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनाया नहीं और फिन निफ्टी में भी अभी तक कोई ट्रेड बना नहीं है क्योंकि एंट्री नहीं मिली थी। बट अभी हम देखेंगे, अगर यहाँ पर अभी फिन निफ्टी का ट्रेड हम करेंगे नहीं क्योंकि देखो टाइम थोड़ा सा जा चुका है और प्रीमियम मैंने देखा तो प्रीमियम मुझे कुछ दिख नहीं रहे उतने। मैं 20550 का प्रीमियम शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा था, ये पुट का जो है 35 के रेट पे, बट वो एट द मनी के आसपास ही है। और आज एक्सपायरी मैं 20 पॉइंट के हिसाब से कैप्चर करने के बारे में सोच रहा था, बट वो एट द मनी के आसपास है और थोड़ा सा भी प्रीमियम ऊपर के साइड मतलब ये डाउन साइड में आ गया तो हो सकता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर दे फिन निफ्टी में। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मुझे ट्रेड मिल जाता तो मैं प्रीमियम देख रहा था, तो प्रीमियम अच्छे खासे दिख रहे थे मुझे। थोड़ा सा ओटीएम हमें मिल सकता था तब, तो प्रीमियम थोड़ा आउट ऑफ द मनी हमें मिल सकता था। यहाँ पर 20500 या 20450 के आसपास भी प्रीमियम अच्छे खासे अच्छे शुरू थे। बट अभी अगर देखोगे तो एट द मनी के आसपास ही है थोड़ा। तो एक्सपायरी है तो मैं एक्सपायरी में प्रीमियम कैप्चर करने के हिसाब से सोचता हूँ, बट एट द मनी के आसपास है तो देखेंगे। ठीक है, फिन निफ्टी का मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा अभी क्योंकि आज अभी मैं फिन निफ्टी का कोई ट्रेड बनाऊँगा नहीं। मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड एक बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा डिमांड जोन के पास है। मैंने जो डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा था तो ये इसके पास ही है और इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में जा सकता है 46,700 के पास या 46,750 46,800 के आसपास भी आने के चांसेस है इसके। यहाँ पर देखो, अगर इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता तो मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा अपसाइड के लिए ही। 46,700 से लेकर 46,800 तक ये आ सकता है अपसाइड में। अगर मैं बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ उस तरह से। अब फिन निफ्टी में अभी कोई ट्रेड करेंगे नहीं, मैं प्रीमियम के हिसाब से सोच रहा था क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं प्रीमियम ग्रैब करने के हिसाब से सोच रहा था। बट थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है यहाँ पर क्योंकि थोड़ा एट द मनी के आसपास ही है। बट देखेंगे, अगर मुझे दिखता है कि पहले जो भी ट्रेड आएगा वो मैं बनाऊँगा। अगर मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में पहले ट्रेड लेना है तो मैं बैंक निफ्टी में बना लूँगा, या फिन निफ्टी में मुझे लग रहा है कि फिन निफ्टी में अगर ट्रेड आ रहा है तो मैं फिन निफ्टी में पहले ट्रेड बना दूंगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर मैं फिन निफ्टी में भी लेता हूँ तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एक बैंक निफ्टी में एक एंट्री बनाई। फिन निफ्टी में भी मुझे दिख रही थी यहाँ पर एंट्री, बट मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री बनाई क्योंकि फिन निफ्टी में मुझे प्रीमियम दिख नहीं रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 158 थोड़ा सा लेट एंट्री हो गई क्योंकि ड्रास्टिक मोमेंटम था यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ये ड्रास्टिकली निकल चुका था यहाँ पर थोड़ा, तो इसकी वजह से प्रीमियम थोड़ा कम आ गया यहाँ पर क्योंकि 170 के आसपास प्रीमियम मिल रहा था। मैं प्रीमियम के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। 46,100 का पुट हमने शॉर्ट किया है। तो अभी ये फिन निफ्टी के चार्ट के बजाय हम ऑप्शन चेन में लगा देते हैं यहाँ पर। तो 46,100 का पुट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एक मिनट, फिन निफ्टी का ये हटा ही देते हैं यहाँ से। तो ये रहा ये पुट, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये देखो 170 के आसपास एंट्री मिल रही थी यहाँ पर, बट थोड़ा लेट होने के कारण थोड़ा डाउन साइड में हमें एंट्री मिली। तो हमारी एंट्री बनी है 158 पे एंट्री बनी है। तो मैं यहाँ पर 158, ओके, तो इस जगह पर हमारी एंट्री बनी क्योंकि ये ड्रास्टिक मूवमेंटम था तो ऊपर के साइड में ही एंट्री बन गई। नहीं तो मुझे 170 पे ही मिल रहा था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है क्योंकि दूसरे अकाउंट में भी ट्रेड करना पड़ता है तो इसकी वजह से। तो देखेंगे अभी यहाँ से हम
और 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। तो 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हम पकड़ेंगे तो 158 है, तो 208 पे हमारा एक स्टॉप लॉस आ जाएगा। इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारी एंट्री है। तो मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम में ही डाल देता हूँ। ओके, तो हमारा ट्रिगर लग चुका है। ओके, अभी हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, प्रीमियम भी आपको दिख रहा है। हाँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि ताकि हमें निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो बड़े इसमें हमें दिख सके। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक अच्छी खासी एंट्री बनी है यहाँ पर। मैं थोड़ा इसके हिसाब से वेट कर रहा था कि एक मोमेंटम अगर दिखता है तो फिर हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, बट ये थोड़ा सा फास्ट निकला, इसकी वजह से यहाँ पर एंट्री करने में थोड़ा सा समय लग गया हमें। फिन निफ्टी में भी अच्छी खासी एंट्री बन रही थी, बट फिन निफ्टी के मुझे प्रीमियम नहीं दिखा दे, मतलब फिन निफ्टी के प्रीमियम ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, क्योंकि एक्सपायरी होने के कारण। अगर आप मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 20550 का मैं प्रीमियम लेना चाहता था। तब ये एट द मनी शुरू था, तो एट द मनी के हिसाब से भी प्रीमियम थोड़ा सा कम ही था उसका, और मैं ज़्यादा नहीं 20 पॉइंट ही कैप्चर करने के हिसाब से सोच रहा था, बट थोड़ा प्रीमियम के हिसाब से तो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, उसकी वजह से मैंने वो थोड़ा सा अवॉइड कर दिया, क्योंकि उसके आसपास ही था, एट द मनी के आसपास था, क्योंकि आईवीज बढ़ जाती है आज के दिन। आज फिर निफ्टी की अगर एक्सपायरी है तो उसकी आईवीज हाई हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारे अपोजिट में मोमेंटम आता है तो ड्रास्टिक इसमें ही हमारा स्टॉप लॉस निकल सकता है वो। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं इसकी वजह से मैंने अवॉइड किया फिन निफ्टी का, नहीं तो फिर मैं आपको आज फिन निफ्टी ही दिखाने वाला था, क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि फिन निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे। पर ठीक है, ज़बरदस्ती ट्रेड तो लेना नहीं है, अगर हमें मिलता ही नहीं है, मिला ही नहीं अगर, तो ज़बरदस्ती मैं बनाने नहीं वाला था, इसकी वजह से फिर हमने फिन निफ्टी में कोई ट्रेड बनाया नहीं। बट बैंक निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड मिल गया यहाँ पर। अब देखेंगे, एक टारगेट है इसका 46,800 के आसपास है, 46,700 के आसपास से देखेंगे हम, 46,700 से लेकर 46,800 जो ये रेंज है, एक मिनट, जो ये रेंज है इसके आसपास ही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें बुक करना है या थोड़ा होल्ड करना है अपसाइड के टारगेट के लिए। अगर आप डिमांड जोन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर डॉट इसने टच करने की कोशिश की और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश की, ठीक है, तो हो सकता है एक मोमेंटम दे दे हमें अपसाइड में आज। अभी मंथली एक्सपायरी होने के कारण कैसे ये एडजस्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी बराबर से मूव नहीं कर रहा है, ये रेंज में ही है। अब पैटर्न के हिसाब से अगर देखोगे तो पैटर्न की भी रेंज में, और यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये डिमांड जोन जो है अच्छा खासा डिमांड जोन है ये, तो उसके आसपास ही सपोर्ट लिया है इसने। तो आपको पता ही होगा, मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे सपोर्ट के पास अगर दिखता है तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे रेजिस्टेंस के पास दिखता है तो फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी हिसाब से हमने आज भी ट्रेड फाइंड आउट किया है। बस मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये नीचे के साइड में आ रहा था कंटिन्यूसली। अगर आप देखोगे तो 23 तारीख से डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा था, तो इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाई यहाँ पर, क्योंकि मैं डिमांड जोन के पास भी एंट्री बना सकता था, बट मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, जैसे ब्रेक हुआ है यहाँ पर, तो इसी हिसाब से हमने एक ट्रेड बनाने की कोशिश की। तो थोड़ा सा प्रीमियम हो गया, बट चलता है वो, उतना कम ज़्यादा तो हमें मिलने ही वाला है, क्योंकि देखो कल भी हमारा प्रीमियम के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस गया। अगर प्रीमियम हमारा थोड़ा अच्छे जगह पर अगर मिल जाता तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता कल के दिन भी। तो थोड़ा इसलिए प्रीमियम में थोड़ा मुझे लगता है कभी कभी कि अगर आप मतलब प्रॉपर पॉइंट पे अगर मिल गया तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसी वजह से अगर मिस हो जाता है तो स्टॉप लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2-3 पॉइंट से भी कभी कभी स्टॉप लॉस कर देता है। तो ठीक है, कभी चलता है उतना, देखेंगे। अभी अगर ये मोमेंटम देता है तो हम अपसाइड के हिसाब से देखेंगे, एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आज बैंक निफ्टी में।
ओके, तो जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हो, ये ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है और प्रीमियम भी यहाँ पर थोड़ा नीचे आ रहा है। बट प्रीमियम का अगर आप बिहेवियर देखोगे, जैसे मैंने प्रीमियम का बिहेवियर देखा है इतने सालों से, तो प्रीमियम में थोड़ा डिफरेंस मुझे दिख रहा है। जिस तरह से ये प्रीमियम कम होना चाहिए था उस तरह से कम हो नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पर जैसा मूवमेंट आया है उसके हिसाब से जो प्रीमियम है, प्रीमियम जो नीचे आना चाहिए था उसके हिसाब से आ नहीं रहा है। अगर आप कैंडल का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल देखो, यहाँ पर इस कैंडल का मूवमेंट देखो। ठीक है, तो प्रीमियम देखो, ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो मुझे पता है कि प्रीमियम किस तरह से टूटते हैं, तो उसके हिसाब से ये प्रीमियम का थोड़ा सा मुझे डिफरेंस दिख रहा है। अभी देखो टारगेट के साइड में जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो मैं बुक तो नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, बट मैं ज़्यादा स्टॉप लॉस दूंगा नहीं, बट डाइटली ट्रेल भी नहीं करूँगा आज के दिन। थोड़ा जो हमारा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा हम ट्रेल करने के बारे में सोचेंगे, देखते हैं किस तरह से ये रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से मुझे वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर 30 पॉइंट के हिसाब से मुझे दिख रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये 34 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया है, तो 20 पॉइंट का ही हम अभी टारगेट हमारा बचा हुआ है। बट स्पॉट के हिसाब से टारगेट जो है वो 46,700 से लेकर मैंने 46,800 तक आपको बताया है, तो इसके बीच तक ये आने की कोशिश कर सकता है। मतलब अगर पकड़ के चलोगे तो ये जो जोन है यहाँ पे भी आ सकता है ये। ठीक है, तो देखेंगे वो आता है या नहीं, बट थोड़ा प्रीमियम के हिसाब से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है आज के इसमें, क्योंकि इतने दिनों से वियर्ड बिहेव कर रहा है। मैं आपको जैसे बताते आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जिस तरह से मूव करता है उसके हिसाब से उस तरह से मूव कर नहीं रहा है। और मैंने देखा है कि मुझे स्टॉप लॉस होता है तो 2-3 दिन कंटिन्यूसली स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरह से रिएक्शन है बैंक निफ्टी का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको वो तो बता सकता हूँ। क्योंकि देखो डिमांड जोन के पास आया ही है, यहाँ से एक अपसाइड में जाने की कोशिश की, यहाँ पर एक फंसाया इसने। ठीक है, ये नीचे के साइड में आया, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रैप अगर आपको पता होगा तो ट्रैप ही किया है यहाँ पर इसने। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये देख सकते हो आप, इसने ब्रेक किया नीचे में ताकि ये नीचे के साइड में जा रहा है ऐसे दिखाया, और उसके बाद में ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस निकाला तो स्टॉप लॉस दोनों साइड का निकाला है, ऐसे बोल सकते हो। जैसे अगर पहला ही ट्रेड हमने यहाँ पर अगर बना लिया होता अप साइड के लिए, तो यहाँ पर डाउन साइड का स्टॉप लॉस कर दिया। मतलब जो इस तरह से पकड़ लो कि मतलब बाइंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया होगा उनका स्टॉप लॉस डाउन साइड में निकल गया, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा, पुट बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर अप साइड में जब गया वहाँ पर निकाल दिया होगा। फिर से यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, जैसे हमने ऑप्शन सेलिंग में बाय किया तो हम बच गए, मतलब ऑप्शन सेलिंग किया है यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमारा प्रीमियम देखो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका था। ये यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, 2 बार हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका था, तो बट थोड़ा हम इससे बच गए। बट यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बाइंग के हिसाब से सोचोगे तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से यहाँ पर भी स्टॉप लॉस किया, फिर से यहाँ पर ब्रेक किया इसने डाउन साइड में और फिर से ये अप साइड में निकल गया। तो ट्रैप तो अच्छा खासा किया है इसने, मतलब बायर को भी ट्रैप किया है, सेलर को भी ट्रैप किया है, और उसके बाद में ये मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम सपोर्ट के पास हम देखते हैं कि हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से मैंने इस कैंडल को देख के मैंने बाय किया था। बट थोड़ा इसने इंतज़ार कराया, मुझे लगा कि ये स्टॉप लॉस कर देगा, क्योंकि हो सकता था कि ये डायरेक्टली थोड़ा नीचे आने के बाद हो सकता था कि ये जो डिमांड जोन है उसको पूरा कंप्लीट टेस्ट करे, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद में फिर निकल जाता ये। तो उसी तरह से मुझे बाद में लगा कि ये अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि हमारा एक स्टॉप लॉस जा सकता था। बट थोड़ा सा ही नीचे आया और यहाँ पर ट्रैप करने के बाद ये ऊपर की साइड में निकल गया। बट प्रीमियम में अगर बिहेवियर देखोगे आप तो मुझे प्रीमियम में बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पर। अभी मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसी के हिसाब से अगर आपको समझ रहा होगा तो ठीक है, आपने अगर प्रीमियम अगर ऑब्जर्व किए होगे तो आपको थोड़ा पता चल रहा होगा। बट कोई अगर न्यू होगा बिगिनर तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ प्रीमियम के हिसाब से। अगर आप देखो एक्सपायरी में अभी टाइम है, ठीक है, 2 दिन टाइम है। आज का ट्यूसडे है, ठीक है, तो फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, परसों के दिन है, थर्सडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी में जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं तो वो अपने पोजीशन को थोड़ा स्क्वायर ऑफ करने के बारे में या रोल ओवर करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी जो रहती है मंथली उसमें चेंज करने के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है। बट अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कैंडल के हिसाब से भी आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो प्रीमियम टूटना चाहिए वो टूट नहीं रहे, क्योंकि 2 ही दिन बाकी है एक्सपायरी को।
अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊँ तो 46,100 का पुट मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। ये ज़्यादा पास में भी नहीं है, ये आउट ऑफ द मनी है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देखो तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्राइक प्राइस दूर है, तो उसके हिसाब से ये प्रीमियम जितना टूटना चाहिए था उतना टूटा नहीं है। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा नीचे आना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। अगर ये ऊपर के साइड में अगर जाता है तो प्रीमियम तो नीचे आने ही वाला है, तो थोड़ा प्रीमियम नीचे आएगा, बट जितना ब्रेक होना चाहिए था प्रीमियम उतना ब्रेक होने की कोशिश नहीं कर रहा है वो। तो देखेंगे, अगर एक मोमेंटम दे देता है अप साइड में तो हमें और थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा। 50 पॉइंट के हिसाब से मैं पकड़ के चलूँगा, बट अगर मोमेंटम में अगर मुझे ज़्यादा अगर मिलता है तो मैं वो कैप्चर करने की बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट मंथ से मार्च मंथ में मैं आपको 2 क्वांटिटी से दिखाऊंगा, मतलब 2 लॉट से दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड, क्यों तब मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा कि हमारा 50 पॉइंट का अगर टारगेट आता है या 50 जो हमारा टारगेट है वो आता है, तो उसके हिसाब से हम क्वांटिटी बुक करने के बारे में सोचेंगे। और एक क्वांटिटी हम थोड़ा रिमेनिंग थोड़ा सा देर तक छोड़ देंगे, ताकि अगर मोमेंटम में अगर निकलता है तो ज़्यादा मिल सके, या फिर वो भी हम क्वांटिटी बाद में बुक करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट मंथ में, मार्च के मंथ में। और 1 मार्च को मैं इस मंथ का पीएनएल जो भी है वो भी आपको दिखा दूंगा। निगेटिव भी आया तो भी मैं दिखा दूंगा, पॉजिटिव भी आया तो भी दिखा दूंगा, कितना परसेंट बना है या कितना परसेंट निगेटिव हमारा गया है इस मंथ में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वो भी वेरीफाइड पीएनएल में उसका जो लिंक है वो 1 मार्च के इसमें डाल दूंगा मैं, तो वो भी आप देख लेना। मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडर की वो जर्नी होती है। ट्रेडर है हम, तो लॉसेस भी करने वाले हैं, प्रॉफिट भी करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। कोई भी कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो, उनको भी लॉसेस होते हैं, तो ये आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई भी 100% प्रॉफिटेबल होता ही है। अगर आपने 18 तारीख से अगर देखा होता जनवरी में, तो 18 तारीख से मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट में ही था। क्योंकि देखो 18 तारीख से इस अकाउंट में मैंने करना शुरू किया था ट्रेड, इसकी वजह से मैं आपको 18 तारीख से बोल रहा हूँ। 8 तारीख से हमने सेशन डालना शुरू किया था, 8 जन से, बट 18 तारीख से मैंने इस अकाउंट में शुरू किया था, तो इसकी वजह से मैं 18 तारीख से आपको दिखा रहा हूँ। बट तब मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट में था, 1 फेब तक मैं प्रॉफिट में था, 2 फेब को हमारा पहला स्टॉप लॉस गया, उसके बाद में फिर से कंटिन्यू प्रॉफिट में था। बट स्टॉप लॉस तो जाते हैं, वो आपको रियलिटी समझना पड़ेगा, रियलिटी है वो, स्टॉप लॉस से जाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है। बट आपकी प्रोबेबिलिटी अगर अच्छी है तो आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हो। अभी इस मंथ में हम देखेंगे, देखो सिंगल लॉट है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बट तो भी देखेंगे अगर हमें कितना निकलता है या कितना लॉस होता है वो हम देखेंगे। देखो अभी थोड़ा नीचे आया और ये प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं एक हमारा टारगेट होता है या अभी भी स्टॉप लॉस होता है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है। यहाँ पर अगर प्रीमियम में आपको दिखाऊँ मैं, तो प्रीमियम में ये 45 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया था। तो अभी हम कोई जो स्टॉप लॉस है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा खासा डाउन साइड में टेल कर देंगे। मैं तो यहाँ पर बुक करने के बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि प्रीमियम मैंने देखा है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा है। बट ठीक है, हमारे डायरेक्शन में तो गया ही है, बस जिस तरह से गया वो मुझे पसंद नहीं आया इसका बैंक निफ्टी का। देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करेंगे, अगर आने की कोशिश करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा मेरा। तो देखो अभी प्रीमियम के हिसाब से थोड़ा सा है यहाँ पर कम तो हो गया, कितना कितना पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर ही देख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। 624 का प्रॉफिट श्योर है, ऑलमोस्ट हमारे जो 50 पॉइंट का रहता है उसके आसपास है, थोड़ा सा ही बचा है उसका। 45 पॉइंट तो ये नीचे आ गया था, हो गया था, देखो 50 पॉइंट भी हो गया था। जो टारगेट है 50 पॉइंट का, आपको अभी बताते वो 50 पॉइंट का भी टारगेट हो गया था, मैं बुक कर सकता था। थोड़ा सा मैं देख रहा था, और जो 46,700 का जो टारगेट मैंने बताया था वो भी हो चुका है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 46,700 का टारगेट भी हमारा आ चुका है। तो अभी भी हम बुक कर सकते हैं, मुझे अभी कोई ज़्यादा लालच है नहीं। थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, थोड़ा सा देखते, थोड़ा सा वेट करते। अगर बुक करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यही टारगेट था हमारा। इसके मुझे लगा कि इसके अंदर थोड़ा आ सकता है, तो हो सकता है ये इसके अंदर भी आने के चांसेस है, 46,800 तक आने के भी चांसेस है। बट सिंगल लॉट है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा।
क्योंकि थोड़े पॉइंट से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैच नहीं होता है, कभी कभी प्रॉफिट थोड़ा कम बुक होता है, और जब स्टॉप लॉस हम देते हैं तो 750 पॉइंट का 750 रुपीज़ का स्टॉप लॉस चला जाता है, और ब्रोकरेज लगने के बाद में वो 800 हो जाता है। अगर हम ब्रोकरेज भी छोड़ देते हैं, मैं 750 भी बुक करता हूँ कंटिन्यूसली 50 पॉइंट का, और 750 का स्टॉप लॉस देता हूँ, तो भी वो 1:1 तब मैच करता है। ठीक है, तो जब एक्सपायरी वगैरह रहती है तब मैं ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करता हूँ, इसकी वजह से वो मैनेज तो हो जाता है। बट अगर वो उसके हिसाब से अगर पकड़ोगे तो हम थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा सिंगल लॉट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगर ये अब एक मूवमेंट अब अगर दे देगा अपसाइड में, तो प्रीमियम थोड़ा सा नीचे हमें मिल सकता है, या फिर हम प्रॉफिट हमारा बुक कर लेंगे, देखते हैं। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने जो पोजीशन है वो निकाल दी है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, थोड़ा सा मुझे लगा, तो इसकी वजह से मैंने बुक कर लिया। 50 पॉइंट मिल रहा था हमें, बट ये कैंडल अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, और ये नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से मैंने बुक किया वो। यहाँ पर अगर डॉट होता, अगर मैं सिस्टम में लगा देता 50 पॉइंट का टारगेट, तो वो हो चुका होता 50 पॉइंट का टारगेट, बट थोड़ा हमें ऊपर की साइड में बुक करने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 585 का हमें टारगेट हुआ है, तो आज हमें टारगेट ही हुआ है, बट उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है आज, अगर आपको मैं बताऊँ तो। इस अकाउंट में तो मेरा हो गया है बुक। ठीक है, दूसरे अकाउंट में थोड़ा क्वांटिटी छूटा है, अभी भी छोड़ा हुआ है मैंने, 50 पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बहुत बुक किया, यहाँ पर थोड़ा बुक हुआ है मेरा क्वांटिटी, मतलब डॉट 50 पॉइंट पे बुक नहीं हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर बुक हुआ है उसी हिसाब से थोड़ा बुक हुआ है, बट मैंने क्वांटिटी छोड़ी है अभी भी उसमें, तो देखेंगे अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इतनी क्वांटिटी मैंने छोड़ी है कि अगर ये वापस पलट के भी आता है तो कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, क्योंकि फिर देखो क्वांटिटी के साथ आप खेल तो सकते हो कम से कम, क्योंकि आपको पता रहता है कि कितने इससे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी कैप्चर किए हैं मुझे ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाइंग में भी आपको अगर पता होगा तो ऑप्शन बाइंग में भी मैं वैसे ही ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे दिखता है कि एक मोमेंटम आ सकता है या कंटिन्यूसली मूवमेंट कर सकता है उसी डायरेक्शन में, तो मैं एक सर्टन पॉइंट पे क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ और उसके बाद में छोड़ देता हूँ, ताकि वो हो सकता है कि वो कंटिन्यूसली अपसाइड में जाते रहे या डाउन साइड में मोमेंटम करते रहे, तो हमें ज़्यादा प्रीमियम भी मिल सकता है। तो इसीलिए मैं प्रीमियम उस तरह से देखो अभी ये ऊपर जा रहा है तो ये प्रीमियम भी नीचे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर बुक कर लिया, बट मैंने वहाँ पर क्वांटिटी छोड़ी है, तो हो सकता है बेनिफिट कभी कभी आपको हो जाता है ज़्यादा। तो ठीक है, अभी हमारा तो ट्रेड हो गया है। बैंक निफ्टी ने आज बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बट ठीक है, ट्रेड हो चुका है हमारा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, 585 का हमें प्रॉफिट हुआ है, और ये जो टारगेट था हमारा 46,700 का, वो भी टारगेट हो चुका है। अभी ये 46,800 का टारगेट बाकी है, तो वो देखेंगे, अगर वो भी आता है तो अच्छी बात है। बट मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद ही कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं। थोड़ा सा आज फ्रस्ट्रेशन के जैसे लग रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इतने दिनों से अगर आप देखोगे तो थोड़ा वियर्ड बिहेवियर आ रहा है उसका। इसकी वजह से मैं यहाँ पर भी सोच रहा था कि इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, बट ठीक है, बैंक निफ्टी देखो मार्केट है, मार्केट उसके हिसाब से चलेगा, हमारे तो हिसाब से चलने नहीं वाला है, हमें उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अगर हम करेक्ट है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हम गलत है तो हमें लॉस होगा, वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कितना भी आप पकड़ के चलो वो आपके हिसाब से तो चलने नहीं वाला है। तो इसी वजह, बट ठीक है, जाने दो, आज हम प्रॉफिट में बुक हुए। कल हमारा स्टॉप लॉस गया था, बट उसके बाद में फिर से टारगेट किया, और उसके पिछले दिन भी हमारा मतलब टारगेट ही हुआ, बट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में टारगेट किया। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इस मोमेंटम में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया, देखो अपसाइड में तो गया है वो, ठीक है, जो मैंने बताया, ये जो यहाँ पर आ सकता था, यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड लिया था कि ये इस जगह पर आ सकता है, और बाद में मतलब देखो अगर पकड़ के चलोगे तो ये ऐसे मोमेंटम मैं चाह रहा था, यहाँ पर आता और उसके बाद में एक डाउन साइड का मोमेंटम देता। तो उसने किया क्या, पहले ये यहाँ से निकल गया नीचे, और उसके बाद में फिर अपसाइड में आया ये यहाँ पर, और फिर जो टारगेट मैंने बताया था वहाँ पर उसने हिट किया, और उसके बाद में नीचे जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने डाउन साइड का ही ट्रेड बनाया था ना, 23 तारीख को अगर आप देखोगे, 23 तारीख का सेशन अगर जाकर देखोगे, तो यहाँ पर हमने डाउन साइड का ट्रेड बनाया यहाँ इस जगह पर, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होते रहता है, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। देखो अभी ये ऊपर की साइड में निकल रहा है, ठीक है, 46,750 अभी हमारा टारगेट बुक हो चुका है, तो हमें कुछ देखना नहीं है इसमें। हमारा जो प्रॉफिट है इस सिंगल ये जो अकाउंट है इसमें बुक हो चुका है, तो ये एक है इसका टारगेट 46,800 का। तो देखेंगे आप वीडियो वॉच करोगे तो उसके बाद में आफ्टर मार्केट में देख लेना चार्ट में जाकर कि उसका टारगेट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है।
तो आपको पता ही चल जाएगा। अगर ये ऊपर के साइड में गया है तो जो मैंने क्वांटिटी छोड़ी है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ऐसे पकड़ के चल सकते हो आप। और उसका मैं स्टॉप लॉस किस तरह से ट्रेल करता हूँ आपने देखा होगा कि जो हमारा प्राइस रहता है उसके हिसाब से मैं वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखता हूँ, ठीक है। जब मैं कंप्लीट लॉट में ट्रेड करता हूँ, मतलब ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं डिफरेंट टाइप से ट्रेलिंग करता हूँ उसका, ठीक है। तो वो आप पकड़ के चलो। जब ऑप्शन बाइंग करते हैं हम, तो जब मैं क्वांटिटी बुक करता हूँ तब मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। अगर मैंने सर्टन, देखो यहाँ पर अगर मैंने बाइंग किया है, ठीक है, ये हमारा एंट्री प्राइस है। अगर ये फर्स्ट टारगेट है हमारा, या ये फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, आप पकड़ के चलो कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो जब यहाँ पर आता है तो मैं सर्टन, मतलब अगर मेरा कोई डिसाइडिंग टारगेट है कि यहाँ तक आ सकता है, तो वहाँ पर मैं इतनी क्वांटिटी बुक कर लूँगा कि मुझे अगर ये वापस पलट के भी आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, या मुझे कुछ लॉस होने नहीं वाला है, मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाला हूँ। इतनी क्वांटिटी मैं बुक करता हूँ, ठीक है। बट इसका स्टॉप लॉस जो है, फिर मैं सिस्टम में कैसे डालता हूँ, मैं फिर इसका स्टॉप लॉस जब मैं जो बाकी की क्वांटिटी छोड़ता हूँ, तो उसका स्टॉप लॉस में जो हमारी एंट्री प्राइस है उसके आसपास डाल देता हूँ, सिस्टम में ही डाल के रख देता हूँ डायरेक्टली, ताकि अगर ये वापस आता है और वो हिट करता है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो हमारे जो बाइंग प्राइस है उसी पे निकल जाए, तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और अगर ये कभी वापस ही नहीं आता और अप साइड में जाते रहता है, तो हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो प्रीमियम है वो ड्रास्टिक बूस्ट हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा प्राइस पे भी कभी कभी बूस्ट होते हैं, तो हमें अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हो जाता है कभी कभी। देखो, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं है इसको। ऑप्शन बाइंग किस तरह से करना है आपको पता ही होगा। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ उसका बेनिफिट उठाने के हिसाब से करता हूँ। अगर मैं पैसे कमाने के हिसाब से अगर पकड़ूँ तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, और ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल हूँ। सबका कंफर्ट जोन डिफरेंट होता है, सबका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल उसी तरह से है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल बनाओ, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से बनाओ, ठीक है। 28 और 29 को एक्सपायरी है, ठीक है, 29 तारीख को, थर्सडे को एक्सपायरी है अभी। तो कल का दिन और परसों का दिन है हमारे पास, 28 और 29 तारीख है अभी। तो देखेंगे अभी क्या होता है, कितना परसेंट ऑफ रिटर्न बनता है, या हम निगेटिव में जाते हैं इस मंथ में, वो भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।